सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं गायनोकोलॉजी का पहला क्लास। इस क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्टिलाइजेशन एंड अदर प्रोसेस। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो बेसिकली आप देख सकते हो कि फर्टिलाइजेशन की जब बात आती है तो ओवम और स्पर्म्स का फ्यूजन इज द फर्टिलाइजेशन। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि किस तरीके से ओवम और स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, राइट? लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो जो ओवम है वो किस स्टेज में है और स्पर्म्स कौन मदद कर रहा है उनको वहां लाने में। सो नाउ लेट्स सी। अगर मैं बोलूं कि ओवुलेशन की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट ओवुलेशन, देन यू विल सी ओवुलेशन का जो यहाँ फेज है दैट इज योर सेकेंडरी oocytes। आप देख सकते हो स्क्रीन में, इट्स जस्ट लाइक अ सेकेंडरी oocytes। इसका मतलब क्या है कि आपका जो ओवम है बॉडी के अंदर, जो फीमेल्स में जो ओवम है वो सेकेंडरी oocyte के पोजीशन पे वहां पे वेट कर रहा होता है स्पर्म्स का आने का। सो रिमेंबर दिस थिंग, ओके? सेकेंडरी oocyte, ये मेटाफेज 2 से हमें निकलते हैं। और ये कहाँ से वर्ड आ रहे हैं, ये आपका अलग से टॉपिक होगा ओवुलेशन। उसमें आप देखोगे कि ओवुलेशन में किस टाइप से मियोसिस होता है एंड माइटोसिस होती है और किस प्रकार से सेकेंडरी oocyte बनता है। लेकिन हमें कितना ध्यान में रखना है, secondary oocyte is a cell which is going to infuse with the sperms, okay? और वो उस किस स्टेज में, मेटाफेज 2 में है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सेमिनल वेसिकल्स यानी कि स्पर्म्स की। सो बेसिकली जो हमारा सेमिनल वेसिकल है उसमें लगभग 60 to 70% जो कंट्रीब्यूशन है, ओके? सेमिनल वेसिकल्स लगभग 60 से 70% जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, किस तरफ से मदद, किस तरीके से वो मदद कर रहे हैं। नंबर 1, फ्रक्टोस। वो स्पर्म्स को फ्रक्टोस प्रोवाइड करते हैं ताकि स्पर्म्स के अंदर एक इन्वायरमेंट मिल सके जहां पे वो सर्वाइव कर सके। नंबर 2, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप इस डायग्राम में देख सकते हो किस तरीके से यूट्रस की जो लेयर है उस लेयर के ऊपर प्रोस्टाग्लैंडिन पाए जाते हैं। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेसिकली एक मूवमेंट क्रिएट करते हैं। वो किस टाइप का मूवमेंट है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मूवमेंट। मतलब कि यूजुअली पैरास्टालसिस जब मूवमेंट करती है तो ऊपर से नीचे मूव करता है, लेकिन आपके सेमिनल वेसिकल में पाए जाने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक रिवर्स मूवमेंट देते हैं। तो नीचे से स्पर्म सर्विकल से स्पर्म सर्विक्स जो है हमारी, वहां से स्पर्म्स मूव करते करते ऊपर ओवम की तरफ चले जाते हैं बिकॉज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। नेक्स्ट, कोगुलेज। कोगुलेज यहाँ पे बेसिकली क्या करता है, लैच ऑन। मतलब कि आपके जो स्पर्म्स हैं वो आपकी जो सर्विक्स है और जो वेजाइना की जो लेयर है उसके ऊपर लैच ऑन करते हैं, चिपक जाते हैं, ताकि कैसे भी करके वो अपनी मूवमेंट कर सके और ओवम के पास पहुंच सके। नेक्स्ट हमारे पास जो कंट्रीब्यूट करता है दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड्स यहाँ पे 30% कंट्रीब्यूशन देते हैं कि स्पर्म्स को मदद की जा सके, ओके? द नंबर 1 हेल्प इज सिट्रेट। सिट्रेट इस टाइप से क्या करता है, वो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ओके, स्पर्म्स को, ताकि वहां पे एक मूवमेंट अच्छे से हो सके। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी वेजाइना है एसिडिक नेचर की है और जो स्पर्म्स है वो अल्कलाइन नेचर के हैं। सो एसिडिक इन्वायरमेंट पे जब आपका स्पर्म्स जो अल्कलाइन नेचर मूव करेगा बहुत फास्ट तरीके से जाएगा। सो उस टाइप की जो मैनेजमेंट है, उस टाइप का जो इन्वायरमेंट है, वो सिट्रेट मदद करता है, स्पर्म्स को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वी हैव फाइब्रिनोलाइसिन। फाइब्रिनोलाइसिन का काम क्या होता है, रिलीज करना। जो लैच ऑन आपने पढ़ा था, कोगुलेज जो लैच ऑन करवा रहा था स्पर्म्स को यूट्राइन कैविटी में या फिर आप बोल सकते हो सर्विक्स में या वेजाइना में, तो अब ये फाइब्रिनोलाइसिन क्या करेगा, मूवमेंट करवाएगा उन स्पर्म्स की ताकि वो अंदर ओवम की तरफ जा सके। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, ओवम एंड स्पर्म्स। ओवम में कौन सा फेज, मेटाफेज 2। क्या नाम क्या है उसका, सेकेंडरी oocyte, ओके? जो कि फ्रीजिंग स्टेट में है, वो मूव नहीं कर रहा है, वेट कर रहा है स्पर्म के आने का, अदरवाइज इट विल गेट डिस्ट्रक्टेड। अगर स्पर्म्स नहीं आते तो वो डिस्ट्रक्ट कर जाएंगे। सो एंड व्हाट वी हैव अनदर साइड, स्पर्म्स, जिसको सेमिनल वेसिकल्स लगभग 50 से लगभग 60 से 70% मदद करते हैं। एंड हमारे प्रोस्टा जो हमारे नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, वो लगभग 30% हेल्प करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन। सो आप अगली स्लाइड में देख सकते हो, या
सो हियर द हेड ऑफ द स्पर्म। आप देख सकते हो स्पर्म का स्ट्रक्चर। बेसिकली हमारे पास टेल आती है जो कि मूवमेंट प्रोवाइड करती है। हमारे पास जो मिड बॉडी है, द मिड पीस, इसके ऊपर स्पाइरल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करता है उसके लिए। आप देख सकते हो स्पर्म के हेड पे एक तो न्यूक्लियस है विच इज लाइक द मेन थिंग, 23 क्रोमोसोम्स मेल के स्पर्म में। लेकिन आप ये जो स्ट्रक्चर सामने देख रहे हो इसे बोला जाता है एक्रोसोम। ये एक्रोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करता है जिसकी मदद से ये स्पर्म एंटर करेगा, ओवम की लेयर्स को ब्रेक करेगा ताकि वो अंदर एंटर कर सके ओवम के। ओके, सो वी विल लेट्स सी कैसे होता है ये। सो आप देख सकते हो इन द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी दैट, लेट मी शो यू। ऑल राइट, सबसे पहली जो हमारे पास स्टेज आती है, सबसे पहली स्टेज, ओके, दैट इज बेसिकली द कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन इज द फर्स्ट स्टेप। सो गाइस इट्स वेरी इजी। ओके, सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, सेकेंडरी oocytes रहते हैं, स्पर्म रहते हैं, फ्यूज करते हैं, लेकिन फ्यूजन करने से पहले, फर्टिलाइजेशन करने से पहले कुछ स्टेजेस हैं। उसी की नंबर 1 स्टेज है हमारे पास कैपेसिटेशन। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, जो स्पर्म का जो हेड है उसके ऊपर बहुत अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल, काफी वजन है स्पर्म के हेड के ऊपर, आप ऐसे सोच सकते हो। सो जो आपका स्पर्म है उसके ऊपर आप देख सकते हो आपके केमिकल्स, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। एंड आप देख सकते हो कि अब इस स्पर्म के हेड पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली। ओके, दैट इज नोन एज कैपेसिटेशन, इसी को बोला जाता है कैपेसिटेशन। ओके, नंबर 2, सेकंड जो प्रोसेस है हमारे पास दैट इज एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है यहाँ पे, एक्रोसोमल रिएक्शन के अंदर जो हेड है स्पर्म का वो सिक्रीट करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, यानी कि 2 टाइप के एंजाइम्स रिलीज होते हैं, एक का नाम है एक्रोसिन और दूसरे का नाम है प्रोटीनेस। आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर, जस्ट लेट मी शो यू, आप देख सकते हो इट्स लाइक बिट, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। ऑलराइट, आप देखिए बेसिकली दिस इज द हेड ऑफ द स्पर्म। ओके, दिस इज द हेड ऑफ द स्पर्म। इस रिसेप्टर के ऊपर, ये रिसेप्टर किसके ऊपर है, ओवम। सो यहाँ पर जो आपको डायग्राम ये दिख रहा है, इट्स जस्ट लाइक योर ओवम, ये एक ओवम की लेयर है। ओके, दिस इज जस्ट द लेयर ऑफ द ओवम। इस ओवम की लेयर के ऊपर रिसेप्टर पाए जा रहे हैं। ओके, दीज आर द रिसेप्टर, इनका नाम है जोना पेलिसुडा 3। ओके, तो ओवम के ऊपर जो लेयर पाई जा रही है वो है जोना पेलिसुडा 3। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। ऑलराइट, इस रिसेप्टर पे जाके आपके ओवम के हेड ने क्या कर लिया, रिसेप्टर पे बाइंड कर लिया। जैसे ही ओवम का हेड, सॉरी स्पर्म का हेड इस रिसेप्टर से बाइंड किया, उसने केमिकल रिएक्शन रिलीज किए। एक तरफ उसने रिलीज किया एक्रोसिन और दूसरी तरफ उसने रिलीज किया प्रोटीनेस। ओके, प्रोटीएस। इन दोनों एंजाइम को रिलीज करने के बाद एक हलचल सी मच गई ओवम के अंदर, और वो हलचल क्या है, यू विल सी इन दिस डायग्राम। आप देख सकते हो कि वो हलचल क्या है। सो बेसिकली होता क्या है, जैसे ही रिसेप्टर आकर लगता है, जैसे ही स्पर्म का जो हेड है वो जैसे ही आपके ZP3 रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करेगा, उसी टाइम आपके जो सोडियम पोटेंशियल चैनल्स हैं वो ओपन होकर सोडियम अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, रीजन इज वेरी सिंपल, इट क्रिएटेड अ पॉजिटिव चार्ज। ये एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा ओवम के अंदर वाली लेयर में, सेल मेम्ब्रेन में। नो स्पर्म कैन ट्रिगर द सेल मेम्ब्रेन। अब कोई भी स्पर्म अलग से, जिस स्पर्म ने टच कर लिया है हेड ऑफ द ओवम, जो सेल मेम्ब्रेन है ओवम की, जिस स्पर्म ने उस हेड ऑफ द जो आपकी लेयर है सेल मेम्ब्रेन ओवम की, उसे टच कर लिया है, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, अब कोई और स्पर्म आकर उस ओवम की सेल मेम्ब्रेन को इरिटेट या ट्रिगर नहीं कर सकता है। सो द रीजन बिहाइंड इट इज योर सोडियम। ओके, नेक्स्ट यू विल सी, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है। इसे बोला जाता है फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। दिस इज बेसिकली नोन एज फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। बोलने का मतलब क्या है कि अब पॉलीस्पर्मी, बहुत सारे स्पर्म्स जो आ रहे थे अब वो ब्लॉक हो गए हैं। गॉट माई पॉइंट? ओके, सो इसका मतलब हुआ कि जो स्पर्म का जो हेड है, एक्रोसोमल रिएक्शन होने की वजह से, सोडियम चैनल्स ओपन होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम ऐसी ट्रिगर हो जाती है कि वो अब दूसरे स्पर्म्स को अंदर आने नहीं देती है। ऑलराइट, नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट विल हैपन।
अब आप देख सकते हो ये अगेन सेल मेम्ब्रेन है हमारी, ओके, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम, ये सेल मेम्ब्रेन है ओवम की, और यहाँ पे स्पर्म का हेड जो है वो आकर चिपक चुका है। ऑलराइट, जैसे ही हमारे जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है, यानी स्पर्म के अंदर न्यूक्लियस पढ़ा हमने अभी थोड़ी देर पहले कि स्पर्म के हेड में एक्रोसोमल, ओके, एक्रोसोम होता है और न्यूक्लियस होता है। सो एक्रोसोम ने क्या किया, एक्रोसिन और प्रोटीएज को रिलीज कर दिया और बच क्या गया, न्यूक्लियस। तो अब न्यूक्लियस आपके ओवम की सेल मेम्ब्रेन पे जाके अटैच हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है किसके अंदर, ओवम के अंदर। सो दिस इज बेसिकली द ओवम। इस ओवम के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैल्शियम रिलीज करेगा, ओके, जैसे ही वो कैल्शियम रिलीज करेगा, दिस कैल्शियम विल एक्टिवेट द लाइसोसोम, जो किसके अंदर पाए जा रहे हैं, ओवम के अंदर ही। सो दीज लाइसोजाइम्स विल ब्रेक डाउन ऑल द सेल मेम्ब्रेन ऑफ योर ओवम, उस सेल मेम्ब्रेन को वो डैमेज कर देंगे, हार्ड कर देंगे, ताकि कोई भी दूसरा स्पर्म आकर वहां पर ना बाइंड कर सके। और आप सब लोगों को पता होगा कि एक टाइम पे एक ही स्पर्म जो वो आके बाइंड करता है नॉर्मली, लाइक इन द मेजॉरिटी ऑफ केसेस। सो ये मैकेनिज्म कहाँ से निकल के आया है, ये मैकेनिज्म यही से निकल के आया है, because calcium and sodium, they will, what they will do, they will activate the lysoenzymes and lysoenzymes will break this cell membrane so that कि कोई और sperm आकर इस cell membrane के ऊपर bind ना कर सके। इसका मतलब है कि ये sperm अब अंदर enter कर चुका है। and guys we are almost done with the topic, let's see। अब आप देख सकते हो इसके अंदर, ओके, ऑलराइट, सो आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, सो सी सेकेंडरी oocyte, यानी कि जिस सेल की मैं बात शुरुआत से करती आ रही हूँ, द ओवम सेल, इस ओवम के अंदर क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियस। स्पर्म के अंदर क्या पाया जा रहा था, न्यूक्लियस। सो ओवम के अंदर का जो न्यूक्लियस है और स्पर्म के अंदर का जो न्यूक्लियस है गाइस, अब ये दोनों क्या कर जाएंगे, फर्टिलाइज, ओके, एंड व्हाट दे विल फॉर्मुलेट, जायगोट। और ये जायगोट का जो टाइम पीरियड होता है वो 0 आवर होता है, 0 आवर। ऑलराइट, सो योर दिस इज नोन एज बेसिकली द फर्टिलाइजेशन। किस प्रकार से आपका जो ओवम है और जो स्पर्म का न्यूक्लियस दोनों आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट को फॉर्मुलेट करते हैं। हमारा अगला टॉपिक होने वाला है एम्ब्रियोलॉजी। बट गाइज आई होप दिस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज ऑलमोस्ट क्लियर टू यू, एंड प्लीज स्टे ट्यून विद अस फॉर द फर्दर lectures. Thank you so much.